हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोर भाखा में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। कल मैं आपको क्या बताया था? तो कल मैं आपको अच्छे से मैप बनाना बता दिया था कि भाई छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाएंगे, और न सिर्फ बनाएंगे बल्कि उनमें जिलों की स्थिति कि कौन सा जिला किसको स्पर्श कर रहा है, कौन सा जिला के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मतलब पूरा एकदम डिटेल में मैं कल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब आज आगे बढ़थन। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जिलाएं हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के जो 33 जिला है, उनका तिथि क्रम देखने वाले हैं कि कौन सा जिला कब बना। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ के 31वां जिला कौन सा, 32वां जिला कौन सा, छत्तीसगढ़ के दूसरा जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा। ऐसे तमाम प्रकार के एकर फैक्ट, एकर बारे में हम जानकारी एकत्रित करबो आज। तो शुरू करथन का छत्तीसगढ़ के निर्माण का तिथि क्रम, जिलों के निर्माण का तिथि क्रम। ठीक है। तो शुरू करथन। तो एखर पर का है? तो एखर पर सबसे पहले मैप बनाना है। मैप बनाएला आना चाहिए। काबर काबर के भैया मैं तुमन ला मैप बनाए सिखो दे हूं। मैं ऐसी अपेक्षा करत हूं कि तुम मतलब बहुत अच्छे से मैप बनाएला आदत होई। तो पहले छोटे से मैप बनाथन, ओखर बाद देखबो कि कौन सा जिला कब बनिस। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले अपनी कॉपी मैप बनाना है। आपको ही बनाना है, जांगर चुट्टे नहीं करना, बनाओ। आपको भी क्या करना है मेरे साथ? ऐसा छोटा सा बढ़िया सा सुंदर सा, है कि नहीं, मेरे जैसे बिल्कुल हैंडसम टाइप का मैप बनाएला सीखना है कि नहीं? तो बढ़िया सा मैप बनाना भैया, है कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है? मैप और बनाना है। ठीक है। तो मान के चलो कि भैया ये क्या है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्या? छत्तीसगढ़, है कि नहीं? अब ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो कल मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि कौन सा संभाग कौन सा जिला। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आज फिर देख सकते हैं एक बार कैसे कैसे एक ठुक संभाग है कि नहीं? ये मिले ऐसे एक ठो संभाग है, ओखर बाद यहाँ से एक ठो ऐसे आउ संभाग है, यहाँ से एक लाइन ऐसे अगर हम बना दब तो एक ठो आउ संभाग। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितना संभाग? छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग। कितने संभाग? 5 संभाग। मैं बता दिया हूं। सबसे उत्तर में सरगुजा संभाग, उसके बाद बिलासपुर संभाग, ये कौन सा? रायपुर संभाग, एक कौन सा? दुर्ग संभाग, एक कौन सा? बस्तर संभाग। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में कितने संभाग है? 5 संभाग। तो कितने संभाग है? 5 संभाग। मैं कल आपको अच्छे से बताया था, है कि नहीं? जो लोग नहीं देखे भैया कल का वीडियो देखो तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ये ऊपर कौन सा संभाग कोई बता सकते हैं क्या? तो ये तो सरल है, हम सब जानते हैं भैया कौन सा संभाग है। सरगुजा संभाग, है कि नहीं? ये कौन सा संभाग है? तो ये है आपका बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग, है कि नहीं? तो ये बिलासपुर संभाग है। ये कौन सा संभाग है? तो ये रायपुर संभाग है। बढ़िया भैया, ये रायपुर संभाग है। और ये कौन सा संभाग है? तो ये बस्तर संभाग है। और ये बच गया कौन सा? तो ये है आपका दुर्ग संभाग। ठीक है। तो ये हो गया आपका दुर्ग संभाग। तो ये कंप्लीट 5 संभाग हो गए छत्तीसगढ़ के। कितने संभाग छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग। अब इसमें सबसे पहला संभाग कौन सा है, दूसरा संभाग कौन सा है, ये मैं बताया था। जैसे रायपुर, रायपुर संभाग बना था 1862 में। तो सबसे पहली संभाग कौन सा है? रायपुर। ये संभाग बने रही 1862 में। कब संभाग बने रही से? 1862। बिलासपुर बने रही 1956। कब बने रही? 1956 में। बस्तर कब बने रही? 1981। कब बने रही भाई? 1981 में संभाग बने रही। सरगुजा बने रही 2008। कब बने रही? 2008 में। दुर्ग कब बने रही भैया? 2013 में संभाग बने रही। तो ये हो गए कहा छत्तीसगढ़ के टोटल 5 संभाग। सबसे पहले रायपुर 1862, बिलासपुर 1956, बस्तर 1981, सरगुजा 2008 और दुर्ग बना था कब? 2013 में। क्या बना था? संभाग बना था। अच्छा ठीक है भाई, संभाग बने रही। अब बात करथन का अपन जिला के। किसका? जिला का, कि कौन सा जिला कब बनिस। तो सबसे पहले इसमें आप एक काम करो, पहले तो मैप ड्रॉ कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा जिला कब बना। तो आप बताओ सबसे पहले जिलों का नाम। ये कौन सा जिला है? मैं कल अच्छे से बताया था। कौन सा जिला? एमसीबी। ये कौन सा जिला? कोरिया। ये कौन सा जिला? सरगुजा। ये कौन ये कौन सा? सूरजपुर। कोरिया सॉरी एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर। और उसके बाद अगर यहां से ऐसे बना दोगे तो ये बलरामपुर, और ये हो जाएगा आपका जसपुर, और ये क्या हो जाएगा? सरगुजा बन जाएगा। अब उसके बाद नीचे में बनाना है तो एकदम सिंपल सी बात है, एक लाइन यहाँ से ऐसे बना देना, एक लाइन यहाँ से ऐसे बना देना,
है ना। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे बना देना, एक लाइन यहाँ से इसे, फिर सीधा, फिर यहाँ से इसको काट देना इसे, और यहाँ से इसको ऐसे काट देना। तो ये होगी बिलासपुर संभाग। बताया था कि नहीं बताया था भैया। उसके बाद यहाँ से इसे करना, ये होगी कवर्धा, ये होगी खैरागढ़, ये होगी राजनांदगांव और मोहल्ला मानपुर। यहाँ से एक लाइन इसकी लाइन के नीचे जस्ट खींचना है, इसके जस्ट ऊपर से, तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। उसके बाद ये लाइन है इसके जस्ट ऊपर से इसे यहाँ कर देना, इस लाइन के जस्ट ऊपर से एक डिब्बा बनाना बढ़िया सा, फिर यहाँ से एक ऐसे कर देना और यहीं से एक ऐसे कर देना, है कि नहीं। ऐसे तो कर सकते हैं भैया। तो ये हो गया आपका रायपुर संभाग। नीचे में बनाना है बस्तर संभाग, तो ऐसे एक डिब्बा यहाँ से बना देंगे, एक सीधा डिब्बा यहाँ से बना देंगे, फिर यहाँ से एक लाइन और उसके बाद यहाँ से एक लाइन और उसके बाद सीधा एक लाइन ऐसे, यहाँ से इसको माला पहना देंगे। तो ये हो जाएगा कौन सा, बस्तर संभाग। एकदम सिंपल। बन गया कि नहीं बन गया। तो ये पूरा हो गया क्या आपका 33 जिला। कितना जिला, 33 जिला, है कि नहीं। ये हो गया 33 जिला। और बिहार बाद तुहर हो ही एक दूठन पीला, है कि नहीं। तो ये हो गया क्या भैया आपका 33 जिला। तो ये 33 जिला आप बना पाएंगे कि नहीं, मैं कल बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। ठीक बात। अब देखते हैं, ये बता दिया था ना भाई, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि कौन सा जिला कब बनी। उससे पहले संभाग, संभाग बता दिया। ये सरगुजा संभाग 2008, ये बिलासपुर संभाग 1956, ये रायपुर संभाग सबसे पहले 1862 बने रही से, ये दुर्ग संभाग 2013 बने रही से, और बस्तर संभाग 1981 में बना था, है कि नहीं। बनेगा कि नहीं बनेगा भैया, है कि नहीं। अब देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर। दिख रहा है क्या, बिकट बड़े क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग। दुर्ग भी बिल्कुल नानक डब्बा बरोबर है। तो सबसे बड़े संभाग बस्तर, सबसे छोटे संभाग दुर्ग। समझ में आई इसकी नहीं है। सबसे पहली संभाग कौन सा, बस्तर, और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा, दुर्ग। तो नवीनतम संभाग दुर्ग, और सबसे प्राचीनतम या प्रथम संभाग कौन सा है, रायपुर। सबसे बड़े संभाग बस्तर, सबसे छोटे संभाग दुर्ग। तो संभाग बन जाएगी नहीं बनी भैया। अब देखते हैं कहां पर लोग जिला, तो कौन सा जिला कब बनी। तो सबसे पहले बने रही कौन सा जिला, रायपुर। अब अगर मैं कहूं कि हम रायपुर जिला कहाँ है, तो हड़बड़ाना नहीं, दांत नहीं फोड़ना, आपको तुरंत बनाना है, क्योंकि मैं बता दिया हूं कहाँ है रायपुर जिला, कल बहुत अच्छे से बताया था। तो रायपुर जिला, ये जो डब्बा दिख रहा है यही है क्या जी, रायपुर जिला। तो रायपुर कब बना था, तो रायपुर बना था कब, 1861, है कि नहीं। कब बने भैया, 1861। ओखर बाद आता ना 1861 के बाद रायपुर, ओखर बाद फिर बिलासपुर। तो ये हो गया रायपुर। बिलासपुर कहाँ, ये थे, यही कब बने रही, 1861, है कि नहीं। तो ये 1861 बने रही से। ओखर बाद एक बने रही से संबलपुर, जो कि अब हमारे पास नहीं है। कहाँ चल रहे भैया, ओडिशा में चल रही, ठीक बात है। तो रायपुर 1861, बिलासपुर 1861, है कि नहीं। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग सीधा 1861 के बाद फिर 1862, उसमें संभाग बना, कौन, रायपुर संभाग बना। 1862 के बाद सीधा आ जाते हैं क्या अपन लोग 1905, फिर 1906। तो 1906 में बना था दुर्ग। कहाँ है दुर्ग, ये तो लिख लो, 1906 में दुर्ग बना था। 1906 के बाद 1948, 1948 में 3 जिला बने रही, कौन कौन सा, तो एक तो रायगढ़ बने रही भैया 1948 में, एक बने रही सरगुजा 1948 में, है कि नहीं, एक बने रही बस्तर 1948। ये हो गया 1948। 1948 के बाद सीधा जाते हैं 1973। 1973 में राजनांदगांव बने रही से, ए थे राजनांदगांव, देखो 1973 में बने रही राजनांदगांव, ठीक है, 1973 में, और राजनांदगांव बने रही। 1973 के बाद सीधा था 1998, कब, 1998, 1998। तो 1998 में 9 जिला के जिला, 9 जिला के जिला, 9 जिला। अब सरगुजा संभाग में 2 जिला, बिलासपुर में 2 जिला, दुर्ग में 1 जिला, बस्तर में 2 जिला, और सॉरी रायपुर में 2 जिला और बस्तर में 2 जिला, मतलब सब संभाग में 2-2 जिला, और दुर्ग में 1 जिला बना था, कब, 1998 में। तो कौन कौन से, यहाँ 2 जिला बने रही से, सरगुजा संभाग में 2 जिला, कब, 1998 में। कौन कौन सा 2 जिला बने रही भैया, तो एक तो बने रही कोरिया, कब बने रही से, 1998, एक कोरिया बने रही, और दूसरा जसपुर बने रही, कब, 1998। ओखर बाद बिलासपुर, बिलासपुर में 2 जिला, कौन कौन सा, तो कोरबा 1998, और जांजगीर चांपा 1998। रायपुर में 2 जिला 1998 में, एक तो धमतरी 1998, और एक है महासमुंद 1998, है कि नहीं। उसके बाद बस्तर में 2 जिला, कौन कौन सा, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो कांकेर बने रही 1998 में, और उसके बाद दंतेवाड़ा बने रही कब, 1998 में। बनी कि नहीं बनी भैया। अब 1998 में एक दुर्ग भी बने रही, है कि नहीं, कौन सा, कवर्धा। ये तो कवर्धा दिखत ना, ये बने रही 1998 में जिला बने रही से कवर्धा, ठीक।
तो ये 9 जिला बनी रही कब 1998 में। 1998 के बाद आते हैं सीधा कब मई 2007, 1 मई 2007 बीजापुर और नारायणपुर 2 जिला, कौन कौन सा बीजापुर और नारायणपुर, कब 2007, तो 2007 में नारायणपुर और बीजापुर बने रही 2007 में, है कि नहीं, तो 2007 में ये तो बीजापुर और नारायणपुर बने रही। ओखर वाला था 2012 में 9 जिला, जैसे 1998 में 9 जिला एज इट इज 2012 में फिर 9 जिला बनी। सरगुजा संभाग में 2 जिला, बिलासपुर संभाग में 1 जिला, दुर्ग संभाग में 2 जिला, रायपुर संभाग में 2 जिला, बस्तर संभाग में 2 जिला। कौन कौन से 2 जिला, तो जो बचे वही 2 जिला बने रही से। कौन कौन सा भैया, तो देखो एक तो सूरजपुर और एक बलराम, 2 भाई सूरज और बल्लू, ये दोनों कब बनीस, तो ये बनीस 2012 में, है कि नहीं, कब बनीस 2012, यही 2012 में बनीस, बनी कि नहीं बनी। ओखर बाद था बिलासपुर में 1 जिला बनीस, कौन सा 1 जिला बनीस, मुंगेली 2012, ठीक है भाई, तो 2012 में मुंगेली जिला बनीस, ठीक। ओखर बाद था रायपुर में 2 जिला बनीस, कौन कौन सा, बलौदा बाजार कब बनीस 2012, ये गरियाबंद कब बनीस 2012, ठीक। दुर्ग संभाग में 2 जिला, बेमेतरा कब बनीस 2012, बालोद कब बनीस 2012। अब अथन का नीचे बस्तर संभाग में 2 जिला बनीस, कौन कौन सा, कोंडागांव बनीस 2012 और सुकमा बनीस कब 2012, बनी कि नहीं। अब 2012 के बाद 10 फरवरी 2020, कब 10 फरवरी 2020 2020 में बनीस का गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम बिलासपुर से अलग होकर के, और गौरेला पेंड्रा मरवाही कब बनी 10 फरवरी 2020, कब बनी भैया 10 फरवरी 2020 को। उसके बाद फिर 2022 में 5 जिले बने, 2022 में 5 जिले बने, हमारा काका भूपेश बघेल बेचारा निपट गई, वही बनवा रही 5 जिला। कौन कौन सा 5 जिला बने रही, तो एकदम सिंपल से बात है, कौन कौन से 5 जिला बने रही, तो सबसे पहली 2 सितंबर 2022, कब 2 सितंबर 2022, तो ये 2022 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर बना। 3 सितंबर को ये जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 3 सितंबर 2022 को बने रही, 30 सितंबर 2022। ये जो दिखत खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये भी कब बना था, तो 3 सितंबर 2022, कब बना था भैया 3 सितंबर 2022 को बना था। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 9 सितंबर 2022, कब 9 सितंबर 2022 को। और सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में, या मैं कहूं कि सबसे नवीनतम जिला लास्ट में अंतिम में कौन सा बनी, शक्ति, कब बनी 9 सितंबर 2022, तो शक्ति भी कब बने रही भैया 2022, ठीक है। तो 2022 को कौन सा जिला बने रही, शक्ति जिला बने रही, ठीक। बनी कि नहीं बनी, तो बताओ जी अब। तो ये हो गया का कंप्लीट आपके जिला का निर्माण क्रम, कि कौन सा जिला कब बना, ठीक है भाई। बनी कि नहीं, तो संभाग बता दे, जिला बता दे। लेकिन मैं जाना था मोर सबे जो मोर से पढ़त है दोस्त मन, मोर वो मन का है बहुत ज्यादा बुद्धिमान आदमी, एक बार मत यादे नहीं हो, है कि नहीं, तो एक बार में याद नहीं हो कैसे करीन, तो एक बार और रिवीजन करबो तभी तो याद होई, है कि नहीं। तो देखो क्या करना है, मैं एकदम आसानी से बता देता हूं कैसे याद होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कौन सा जिला कब बना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, एक तिथि ध्यान में रखना कब 2 नवंबर 1861, क्या याद रखना 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ भैया, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, मध्य प्रांत अंग्रेजी में बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस, तो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस सीपी बोलते थे, सीपी सेंट्रल प्रोविंस, तो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ 2 नवंबर 1861, ठीक। इन का रही से कौन कौन सा क्षेत्र शामिल रही, तो मध्य प्रांत में वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, हमारा छत्तीसगढ़ और नागपुर और संबलपुर का जो इलाका है, ये पूरा क्या कहलाता था, मध्य प्रांत। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था। मुख्यालय इसका क्या था, नागपुर, मुख्यालय था नागपुर। अब जब 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, तो इसके अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इसी 2 नवंबर 1861 को 3 जिलों का गठन हुआ। कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन सा 3 जिला, तो पहला हुआ रायपुर, तो कौन सा जिला पहला कौन सा है, रायपुर, छत्तीसगढ़ पहला जिला रायपुर। दूसरा गठन हुआ बिलासपुर का, बीएसपी, और तीसरा हुआ किसका, संबलपुर का, ठीक। संबलपुर का, अभी संबलपुर कहाँ है, उड़ीसा में,
कैसे गई उड़ीसा हमन बताबो। ठीक है, तो पहला का है रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा क्या है आपका संबलपुर। तो 3 जिलों का गठन हुआ 2 नवंबर 1861 को। अब 2 नवंबर के बाद आते हैं कौन सा 1862, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या अपन लोग 1862 1862 में कहा हुई, तो 1862 में ये जो मध्य प्रांत था इसमें 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। कब? 1862 को। और उसी 5 संभाग में से एक संभाग था कौन? छत्तीसगढ़। कौन बोले? तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पहली बार संभाग कब बनीस? 1862 में बनीस। अब एखर मुख्यालय कार्य से, तो एखर मुख्यालय बनीस का रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यालय का बनीस रायपुर। इसीलिए मैंने बताया कि रायपुर पहली बार संभाग कब बना? 1862 में। और इस जो संभाग का प्रशासन होता था उसको क्या कहते थे? कमिश्नरी। तो रायपुर क्या था? एक मुख्यालय था, संभाग मुख्यालय, इसलिए रायपुर को बोलते थे रायपुर कमिश्नरी। क्या बोलते थे भैया? रायपुर, क्या बोलते थे? रायपुर कमिश्नरी, ऐसा रायपुर कमिश्नरी बोलते थे। तो पूछा हुआ प्रश्न है रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो रायपुर कमिश्नरी बना 1862 को। रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 को रायपुर कमिश्नरी बना। और रायपुर कमिश्नरी या रायपुर का छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन बना? जुछुट्टा चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बना चार्ल्स सी इलियट। ठीक, रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 में। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? 1862 में। छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय क्या था? रायपुर था। समझ में इसकी नहीं आई? तो ठीक है भाई, रायपुर छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय था 1862। उसके बाद फिर 1862 के बाद 1903 में इस मध्य प्रांत में बरार को भी शामिल किया गया। अब उसका नाम हो गया मध्य प्रांत एवं बरार। कब? 1903 में। याद रहे तो ठीक, नहीं तो फिर भाड़ में जाए। ठीक, उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग 1905। कौन सी तिथि? 1905। ठीक है भाई, 1905 विकट इंपॉर्टेंट है। क्या? 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1905 में भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन। किसने किया? जिछुट्टा लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 1905 में भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। और जो बंगाल था उसको 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल तो जानते हो क्या? हम्बा हम्बा हुम्बा हुम्बा खुम्बा खुम्बा टुम्बा टुम्बा, जानते हो कि नहीं? हम्बा हम्बा, तो वही हम्बा हम्बा वाला पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को क्या किया कि पश्चिम बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था उस टाइम पे उड़ीसा, और उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर दिया किसको? संबलपुर को, इसी बंगाल विभाजन के तहत। तो 1905 में भाषाई आधार पर बंगाल विभाजन हुआ, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। हालांकि पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में है, लेकिन उसको पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बंगाल के पश्चिम में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया या पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड क्षेत्र में है, और झारखंड में छोटा नागपुर के पठार के 5 रियासत को क्या किया? छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया। ठीक, इसी 1905 में। तो 1905 में पहला घटना क्या हुआ भाई? तो यहां पे लिखो, संबलपुर को क्या किया? संबलपुर को ओडिशा में शामिल कर दिया। ठीक बात, ओडिशा में शामिल कर दिया संबलपुर को, है कि नहीं? संबलपुर को ओडिशा में शामिल कर दिया। और छोटा नागपुर के पठार का 5 क्षेत्र, क्या? छोटा नागपुर के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ठीक है भाई, तो 5 रियासतों को क्या किया? छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया, तो ये 5 रियासत कौन कौन से थे? तो एक तो था आपका कोरिया, आज का जो अपना कोरिया है कि नहीं? कोरिया। दूसरा था सरगुजा। तीसरा था आपका जसपुर। ठीक है, चौथा था कौन सा? आपका उदयपुर। और पांचवा था क्या? आपका चांग भखार। ठीक, तो ये 5 रियासत थे जिसको 1905 में और छोटा नागपुर के पठार से अलग करके छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया। अब ये पूरा ऊपर का इलाका था, और जब 1905 में इन 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, तब जाकर के 1905 में छत्तीसगढ़ जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है वो अपने अस्तित्व में आया। ऐसे कई बार प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मैप जो है या वर्तमान भौगोलिक स्थिति
कब अपने अस्तित्व में आया, कब बना? 1905 में बना, इसी बंगाल विभाजन के तहत। तो ये जो छत्तीसगढ़ का आप स्वरूप देख रहे हो, ये पहली बार अस्तित्व में कब आया? 1905 में। छत्तीसगढ़ का मानचित्र, छत्तीसगढ़ का मैप कब तैयार हुआ? पहली बार 1905 में तैयार हुआ। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये 1905 की घटना है, जिसमें संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया और छोटा नागपुर के 5 रियासत, कौन कौन सा? कोरिया, सरगुजा और जसपुर, उदयपुर और चांगभखार, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया। इस तरह से 1905 में छत्तीसगढ़ का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो मैप है, नक्शा है, वो तैयार हुआ। ठीक, तो ये हो गया 1905। 1905 के बाद आते हैं क्या अपन लोग? 1906। क्या? 1906। ठीक है, 1905 के बाद 1906। 1906 में दुर्ग जिला बना। कौन सा जिला? दुर्ग। किससे अलग करके बनाए इसको? रायपुर से। ठीक है भाई, तो रायपुर से अलग करके दुर्ग को एक जिला बनाया गया। कब? 1906 में। कब बना? 1906 में। 1906 के बाद सीधा आते हैं क्या अपन लोग? 1948। ठीक है भाई, 1948। 1948। अब बीच में अपन लोग आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे, है कि नहीं? हम लोग भी लड़ रहे थे। तो जब आजादी का लड़ाई लड़े, आजादी मिल गया, अपने को स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद फिर 1948 में 3 जिले बने छत्तीसगढ़ में। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन सा 3 जिले बने? तो एकदम सिंपल सी बात है, इसी क्रम में आपको ध्यान में रखना है तीनों जिलों के नाम। ठीक है, कौन कौन सा जिला 1948 में बना? तो पहली बनी रायगढ़। पहली कहां बनी भैया? रायगढ़। तो पहला बना आपका रायगढ़ 1948 में। रायगढ़ के बाद बना सरगुजा जिला, बना सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जिला बना, और उसके बाद सरगुजा जिला बना, उसके बाद फिर बस्तर जिला बना। तो 3 जिला बना भैया, 2 ऊपर में, 1 नीचे में। एक रायगढ़, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद बस्तर। एक क्रम एक बार पूछा था कि भैया इनमें से पहले कौन बना? तो पहले बना था रायगढ़, उसके बाद बना था सरगुजा, उसके बाद बना था क्या? बस्तर। तो 1948 में और 3 जिले बने, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आई इसकी नहीं आई? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखो, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। हाँ, शामिल था। छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने 1861 को। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1861 के बाद 1862। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया। इसका मुख्यालय किसको बनाए? रायपुर को। अर्थात रायपुर कमिश्नरी कब बना? 1862 में। प्रथम कमिश्नर चार्ल्स इलियट। ठीक बात है। फिर आते हैं 1905। तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ भाषाई आधार पर, और संबलपुर को उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया, और छोटा नागपुर के 5 रियासत, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर और चांगभखार, इन 5 क्षेत्र को, 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। और इस तरीके से 1905 में छत्तीसगढ़ का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, वर्तमान नक्शा, वर्तमान मैप अपने अस्तित्व में आया 1905 में। फिर 1906 में रायपुर को अलग करके दुर्ग बनाए। कब? दुर्ग कब बना? जिला 1906 में। 1906 के बाद 1948 में 3 जिले बने। 1948 में 3, कौन कौन सा 3 जिले बने 1948 में? तो पहला जिला बना आपका कौन सा? रायगढ़। रायगढ़ के बाद सरगुजा, और सरगुजा के बाद सीधा नीचे बस्तर। तो रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, तीनों 1948 में बनी। 1948 के बाद आते हैं आप 1973। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सीधा बात करते हैं क्या? 1973। 1948 हो गई। अब देखते हैं 1973। तो 1973 में एक जिला बना, कौन सा? राजनांदगांव, है कि नहीं? गाना सुने हो नहीं? राजनांदगांव मरथे तोर ममा मामी, है कि नहीं? तो वही वाला राजनांदगांव है भाई। तो राजनांदगांव में जो है क्या करते हैं, तो कब जिला बना ये देखते हैं। राजनांदगांव कब जिला बना? ठीक है, तो 1948 के बाद ध्यान में रखना 1973। 1973 में क्या हुआ? तो 1973 में राजनांदगांव जिला बना। राजनांदगांव जिला बना, किससे अलग होकर के बना? दुर्ग से। दुर्ग से अलग होकर के और राजनांदगांव जिला बना। कब? 1973। 1973 के बाद आते हैं क्या अपन लोग? 1998। इसमें मैं बताया 1998। तो 1998 में कितने जिले बने? 1998 में 9। कितने जिले? 9। तो 1998 में आपके 9 जिले बने। कौन कौन से 9 जिले बने? तो सरगुजा संभाग में 2, बिलासपुर संभाग में 2, रायपुर संभाग में 2, बस्तर संभाग में 2 और दुर्ग संभाग में 1 जिला। कुल मिलाकर के हो गया 9। क्यों? क्योंकि 5 संभाग है, 4 में 2 ठो, तो 4 दूनी 8, और दुर्ग में 1 ठो, तो 9। 1998 में 9 जिले बने। कितने जिले? 9 जिले। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कौन कौन सा जिला बना? तो सरगुजा संभाग में एक तो बना आपका कोरिया। कौन सा जिला बना? कोरिया। और दूसरा कौन सा बना? जसपुर, है कि नहीं? जसपुर, 2 जिला बना। ये कोरिया सरगुजा से अलग होकर के बना, और जसपुर जो है रायगढ़ से पृथक होकर के, रायगढ़ से अलग होकर के बना।
कौन? जसपुर। और कोरिया सरगुजा से अलग होकर के बना, तो 2 जिला हो गया बस्तर, कौन सा आपका? सरगुजा संभाग के। फिर आते हैं बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में 2 जिले बने, कौन कौन सा? ये हो गया, है ना। अब देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में 2 जिले बने, कौन कौन सा? तो एक तो बना आपका क्या? कोरबा, है कि नहीं? 2 हो गए, 3 कोरबा, और चौथा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, है कि नहीं? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के बाद रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में 2 जिले बने, कौन कौन से 2 जिले बने? तो एक तो बना आपका धमतरी, धमतरी, ठीक है, और एक बना कौन सा आपका? महासमुंद, महासमुंद। तो धमतरी और महासमुंद बना कब? 1998 में। रायपुर के बाद बस्तर। बस्तर में भी 2 जिला बना, कौन कौन सा? तो एक तो बना आपका कौन सा? कांकेर, कांकेर, है कि नहीं? और उसके बाद बना आपका कौन सा? दंतेवाड़ा। कौन सा? दंतेवाड़ा। तो 2 जिला बना, कौन कौन सा? कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दुर्ग संभाग में 1 जिला बना, कौन सा? कबीरधाम, कबीरधाम। ये कौन सा जिला हो गया आपका? 9वां जिला, ठीक, 9वें नंबर का जिला कौन सा हो गया? कबीरधाम। इस प्रकार से 1998 में 9 जिले बने। कौन कौन से 9 जिले? तो कोरिया जसपुर, उसके बाद कोरबा रायगढ़, ठीक है, उसके बाद फिर महासमुंद और धमतरी, उसके बाद फिर कांकेर और दंतेवाड़ा, और उसके बाद सीधा पहुंच जाते कहा? कबीरधाम। तो इस तरह से 9 जिले बने कब? 1998 में। 1998 के बाद आते हैं क्या? 2007। कब? 2007। तो 1998 में 9 जिले बने। 2007, 1 मई 2007, 1 मई 2007, मई जाए भाड़ में, आप ध्यान में रखो 2007। तो 2007 को 2 जिले बने, कौन कौन सा? तो पहला बना आपका नारायणपुर, और दूसरा बना आपका कौन सा? बीजापुर, बीजापुर। इस तरह से बीजापुर और नारायणपुर 2 जिले बने कब? 2007 में। नारायणपुर बना है बस्तर से अलग होकर के, बस्तर को तोड़ करके बनाए हैं क्या? नारायणपुर। और बीजापुर बना है दंतेवाड़ा से, किससे अलग होकर बना है भैया? दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना है क्या आपका? बीजापुर, ठीक। तो बस्तर बन गया है पहले से 48 में, दंतेवाड़ा बन गया है पहले से 98 में। अब 2007 में बना बीजापुर और नारायणपुर। नारायणपुर बस्तर से अलग हो बना, बीजापुर बना है दंतेवाड़ा से अलग होकर के। समझ में इसकी नहीं है भैया? सोच भाई याद रखना है, एकदम सोच भाई, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। कौन बुक में कहा लिखा है भाड़ में जाए, मैं जो बताता हूँ एकदम शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, सत्य है, ठीक है। तो बीजापुर नारायणपुर, नारायणपुर कहाँ है? बस्तर से अलग होकर के बना है, और बीजापुर जो है दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना है। बनी कि नहीं बनी? उसके बाद 2007 के बाद आते हैं 2012। कब? 2012। 2007 के बाद सीधा आते हैं क्या अपन लोग? 2012। तो 2012 में फिर 9 जिले, कितने जिले? 9 जिले। तो 2012 में और फिर 9 जिले बने हैं भाई, है कि नहीं? तो उसको देखते हैं, 9 जिले 2012 में, ठीक है। तो 2012 में कितने जिले बने? 2007 के बाद सीधा आते हैं क्या? 2012। 2012 में 9 जिले, कौन कौन से 9 जिले? तो सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में 2 जिले, कौन कौन सा? तो पहला है आपका सूरजपुर, सूरजपुर, दूसरा है आपका बलरामपुर, ठीक। तो 2012 में 9 जिले, सरगुजा संभाग में 2, कौन कौन सा? सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक। बिलासपुर संभाग में 1 ठोक, बिलासपुर संभाग में 1 ठोक, कौन सा? मुंगेली, कौन सा? मुंगेली, ठीक भाई, मुंगेली। उसके बाद आते हैं क्या? मुंगेली। उसके बाद आते हैं अपन लोग सीधा क्या? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में 2012 में 2 जिले, कौन कौन सा? बेमेतरा और बालोद। क्या? बेमेतरा और बालोद। तो बेमेतरा और बालोद 2 जिला कहाँ हो गया? दुर्ग में। रायपुर, रायपुर में फिर 2 जिले बने, कौन कौन से 2 जिले बने? तो पहला बना आपका कौन सा? बलौदा बाजार। अब ये बलौदा बाजार का नाम बदल गया भैया, बताए हैं कहा हो गए? गुरु घासीदास धाम, ठीक। तो बलौदा बाजार बनीस, और ओखर बाद कौन सा बनीस? बलौदा बाजार के बाद तो बनीस गरियाबंद, है कि नहीं? गरियाबंद, ऐसे ध्यान में रखना है, गरियाबंद बनीस, ठीक। उसके बाद आते हैं सीधा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में फिर 2 जिले, कौन कौन सा? तो कोंडागांव और सुकमा, कोंडागांव और सुकमा, कौन सा? सुकमा। तो ये 9 जिले बनी इसका 2012 में। एकदम सिंपल सी बात है, सब संभाग में 2 ठन, एक संभाग में 1 ठन, बिलासपुर में 1 ठन, बाकी सब में 2 ठन। कैसे? तो देखो, बलरामपुर आपको सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा से, बिलासपुर से मुंगेली, रायपुर से बलौदा बाजार और गरियाबंद, दुर्ग से बेमेतरा और बालोद, बस्तर से क्या हो जाएगा? कोंडागांव और सुकमा। इस तरीके से 2012 में 9 जिले बने। 2012 के बाद बताया हूं कब? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट का 2020। कब? 10 फरवरी 2020 को
कौन सा बना, जीपीएम। जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम 10 फरवरी 2020 को जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही बना। किससे अलग होकर के बना है ये, तो ये बना है बिलासपुर से अलग होकर के, ठीक है, बिलासपुर से पृथक करके, और 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम, देखो जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना, ठीक, 2020 को। बनी कि नहीं बनी भाई 2020? अब ये 3 मिटा दो, समझ में इसकी नहीं ऐसी है, ठीक है। तो 10 फरवरी 2020 को और बिलासपुर से अलग होकर के कौन सा जिला बना, तो बिलासपुर से अलग होकर के आपका जिला बना कौन सा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक। अब उसके बाद 2022 में काका जो है 5 जिला बनाया। 2022 में कितने जिले बने, 5 जिले, और जो है बने कौन कौन से 5 जिले बने भाई 2022 में, है कि नहीं? तो एकदम सिंपल सी बात है, 2022 में कितने जिले, यहाँ पे लिखो 2022 में 5 जिले, ठीक है। कौन कौन सा 5 जिले, 1 2 3 4 और ये 5 जिला 2022 में कौन कौन सा, तो सबसे पहली बनीस कौन सा, मोहला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है, अंबागढ़ चौकी। तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी ये कब बनीस, तो ये बनीस 2 सितंबर 2022। कब बनीस, 2 सितंबर 2022, ठीक। तो डेट लिख लो, कब, 2 सितंबर 2022 को बनीस कौन, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ये कौन सा नंबर की जिला बनीस, तो ये जो है 29वां जिला बनीस, छत्तीसगढ़ के 29वां जिला, ठीक। ओखर बाद दूसरा जिला कौन सा, ये तो पहला जिला हो गया। ओखर बाद दूसरा जिला कब बनीस, तो 3 सितंबर, कब, 3 सितंबर 2022 को कौन सा जिला बनीस, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़। कौन सा जिला, सारंगगढ़, और क्या बोलते हैं इसको, बिलाईगढ़। तो सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ ये कब बना, 3 सितंबर 2022 को। कौन सा नंबर का जिला है ये, 30वां नंबर के जिला, ठीक भाई, 30वां नंबर के जिला। उसके बाद फिर बात करते हैं कौन सा अपन लोग, 3 सितंबर को एक और जिला बना, 3 सितंबर 2022 को एक और जिला बना, नाम है क्या उसका, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई 3 सितंबर 2022 को बना। कौन सा नंबर का जिला बना, 31वां नंबर का जिला बना, ठीक। अब उसके बाद 31वां नंबर का जिला, उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग 9 सितंबर। तो 9 सितंबर सितंबर 2022 को बना कौन सा, एमसीबी, एमसीबी, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, क्या, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी जिला बना इसका 9 सितंबर 2022 को। कौन सा नंबर के जिला है यार, तो ये है आपका 32वां नंबर का जिला, ठीक। उसके बाद सबसे अंतिम में बना कौन सा जिला, शक्ति। कौन सा जिला, शक्ति। कब बनीस, तो 9 सितंबर 2022 को बनीस। कौन से नंबर के, तो 33वां नंबर के जिला। अभी छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिला हैं, 33 जिला हैं। तो ये मैं बता दिया, टोटल आपको 33 जिला कब कब बना, ठीक। तो एक बार अच्छे से और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जिला कब बना है। ये 5 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया है तो पूछ सकता है, जैसे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी 2 सितंबर, फिर 3 सितंबर को 2 तो सारंगगढ़ और खैरागढ़, उसके बाद 9 सितंबर को 2 सा कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, ठीक। तो ये हो गया आपका 33 जिला कंप्लीट, बन जाएगा 33 जिला कंप्लीट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त।